Assalamualaikum and welcome to Real World Information. दोस्तों, चिकन कॉर्न हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान के लोग नूडल के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं? नाज़रीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 30। दोस्तों, हम सब ने हॉट स्ट्रीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लें कि जापान में नूडल और कोक सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन बात है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 12। नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर जाली खाने बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक डिशेस रेज़न और फैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11। वैसे तो आप सब ने किट कैट चॉकलेट का नाम सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर भी हम में से बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किट कैट के अलग अलग फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किट कैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किट कैट फ्लेवर की एक छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10। क्योंकि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज़्यादा जगह लेने लगा तो इनको ये बात हजम नहीं हुई। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब यानी स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट आ जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स भी दी जाने लगी। नंबर 9। रेलवे और सबवे स्टेशन पर आपने कई वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशंस को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले वर्कर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर घुसाया जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8। हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन औसत 2 घंटे तक डिले होती हैं। लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स डिले होती हैं, जबकि जर्मनी में ट्रेन औसत सिर्फ 6 मिनट लेट होती हैं। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। सिर्फ चंद सेकंड लेट होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट हो जाएं, तो उसके लिए आपको रेलवे से एक
एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि एक टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। यकीनन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या फिर चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज़ ना निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज़ जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होती हैं। हत्ता कि जापान में एलिवेटर्स के अंदर फ़ोन नंबर का बटन ही नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मेयोनीज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ मेयोनीज को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक्स की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट्स के सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज के पीछे छुपा हुआ है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन कलर के लिए ब्लू लफ्ज ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स पर ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पर लगाने का फैसला किया। नंबर 1, हम सब ने रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जापान के किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ कार्टून कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं जिनको अपने सामने वाली सीट्स पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।